वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस योगा श्रृंखला महर्षि घिरंट में हम जालंधर बंध के बारे में जानने के प्रयास को जारी रखेंगे। बच्चों के समुचित शारीरिक विकास के लिए भी जालंधर बंध का निर्देश दिया जाता है। जालंधर बंध ग्रीवा शीरानाल पर दबाव डालता है और यह शीरानाल ग्रीवा धमनियों पर स्थित है, जो मस्तिष्क को रक्त पहुंचाने वाली मुख्य धमनियां हैं। सामान्य रूप से शरीर में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से हृदय गति बढ़ जाती है और श्वसन क्रिया दुष्कर हो जाती है। यह प्रक्रिया ग्रीवा शीरानाल द्वारा प्रवर्तित होती है। इन शीरानालों पर कृत्रिम रूप से दबाव डालकर इस प्रवृत्ति को रोका जा सकता है। कुछ समय तक श्वास को रोकने से अकस्मात बढ़ने वाला रक्तचाप बढ़ने नहीं पाता। इससे स्वभावतः अधिक देर तक कुंभक लगाया जा सकता है। जालंधर बंध लगाने में कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, उच्च रक्तचाप, उच्च अंतःकपालीय दबाव, भ्रमी तथा हृदय रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को जालंधर बंध का अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बंध रक्तचाप घटाता है और श्वास को अधिक देर तक रोकने से हृदय पर दबाव पड़ता है और बंध खोलने के बाद हृदय में घबराहट उत्पन्न होने लगती है। और जालंधर बंध लगाए रखते हुए किसी भी हालत में पूरक या रेचक ना करें। जब तक ठुड्डी को उठाकर एवं भुजाओं को शिथिल कर सिर को पूरा सीधा ना कर ले, और यदि घुटन का अनुभव हो तो तुरंत अभ्यास रोक दें और विश्राम करें। जब यह संवेदना समाप्त हो जाए तो पुनः अभ्यास आरंभ कर सकते हैं। चलिए अब जालंधर बंध की विधि समझ लेते हैं। पद्मासन, सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन में बैठना है। सिर एवं मेरुदंड को सीधा रखना है। घुटने जमीन से सटे रहने चाहिए। हथेलियों को घुटनों पर रखना है। आंखों को बंद करें और पूरे शरीर को शिथिल बनाना है, रिलैक्स्ड रखना है। सामान्य रूप से जालंधर बंध के अभ्यास में धीमी गहरी श्वास लेकर श्वास को भीतर रोकते हैं और इसी तरह श्वास को भीतर रोकते हुए कंठ का संकोच कर ठुड्डी को छाती के मध्य भाग से लगाने का प्रयत्न करना है। और महर्षि घिरंट इस विषय में कहते हैं कि मेरुदंड को सीधा रखते हुए कंठ का संकुचन करना है, अंदर की तरफ खींचना है और ठुड्डी को नीचे करके कंठ के मूल भाग में, जहां हमारी हंसलियां मिलती हैं, वहीं पर लगा देना है। घुटनों पर हथेलियों से दबाव डालते हुए भुजाओं को सीधा करते हैं, साथ ही कंधों को सामने की ओर झुकाते हुए ऊपर उठाते हैं। इससे भुजाएं इस स्थिति में दृढ़ता से जमी रहती हैं और कंठ पर पड़ने वाला दबाव बढ़ जाता है। जब तक सहज रूप से श्वास रोक सके तब तक इस अंतिम स्थिति में बने रहना है। जोर नहीं लगाना है और फिर इसके बाद कंधों को ढीला कर भुजाओं को मोड़कर शिथिल बनाते हैं। सिर को ऊपर उठाते हैं, तत्पश्चात श्वास छोड़ते हैं। जब श्वास सामान्य हो जाए तो दूसरी आवृत्ति कर सकते हैं। और जालंधर बंध का अभ्यास बहिर्कुंभक के साथ ही किया जा सकता है। जब तक श्वास को आराम से रोक सकते हैं तब तक जालंधर बंध लगाना चाहिए। इस बंध का अभ्यास प्राणायाम एवं मुद्राओं के साथ किया जाता है। यदि केवल इस बंध का ही अभ्यास करना हो तो आसनों एवं प्राणायाम के अभ्यास के पश्चात और ध्यान के पूर्व किया जा सकता है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।